हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ मैजिक। आज हम लोगों का टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज 6.2। 6.2 एक्सरसाइज का मेन थ्योरम है हम लोगों का, थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी ये थ्योरम यूट्यूब में अपलोड कर दिया है हम लोगों ने। तो अगर एक ट्राइंगल ए बी सी रहेगा और एक लाइन रहेगा इनसाइड द ट्राइंगल डी ई, अगर डी ई बेटा पैरेलल टू बी सी हो रहा है, ये वाला बी सी पैरेलल टू डी ई हो रहा है, देन वी कैन राइट ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई सी ई, और यू कैन राइट ई सी। और उसी तरह अगर ये वाला गिवन है देन वी कैन से डी ई पैरेलल टू बी सी। तो शुरू करते हैं। नंबर वन में हम लोगों का बेटा गिवन है कि ये जो फर्स्ट बिट है उसमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है हम लोगों का। तो हमको फाइंड करना है क्या, ई सी का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो चले आते हैं फिगर 1 में। फर्स्ट फिगर ये है। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें आप लोग देखिए डी ई जो है पैरेलल टू बी सी वो हम लोग को गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी लिख लेते हैं। देखते हैं ए डी का लेंथ क्या है। ए डी का लेंथ है बेटा हम लोगों का 1.5, तो ए डी के जगह पे लिख देते हैं 1.5। देन डिवाइडेड बाई बी डी इज गिवन बाई 3 सेंटीमीटर, तो राइट डाउन 3 इक्वल्स टू नाउ ए ई इज गिवन बाई 1 सेंटीमीटर। ए ई का लेंथ क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर है, तो ए ई के जगह पे हम लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई ई सी जो है हमको निकालना है। तो ई सी हम लोगों का एज इट इज रहेगा क्योंकि वो हमको पता नहीं है। नाउ कैंसल आउट करते हैं। देखिए बेटा ऊपर है 1.5, नीचे है 3। वी नो 1.5 का 2 टाइम्स होता है बेटा 3, तो इसका मतलब ये दोनों अगर कैंसिल होंगे तो इसमें रहेगा 2, राइट। तो अब देखते हैं जो ई सी है, इस ई सी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले आते हैं। उसी तरह ये वाले 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले आते हैं, तो इधर 1 है, 1 इंटू 2 हम लोगों का बन गया बेटा 2, और सारे के सारे सेंटीमीटर में है, तो इसका हो गया सी एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फाइंड ए डी where given BD equals to 7.2, AE equals to 1.8 सेंटीमीटर एंड योर EC equals to 5.4 सेंटीमीटर। और फर्स्ट बिट की तरह इधर भी हम लोगों को गिवन है DE पैरेलल टू BC, तो वही BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगा। क्या आएगा, गिवन क्या है, ये हम लोगों का सेकेंड बिट है बेटा, गिवन है हम लोगों का DE पैरेलल टू BC। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वही सेम होगा बेटा, AD डिवाइडेड बाई बी डी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए ई डिवाइडेड बाई सी ई। तो अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हम लोगों के पास गिव है ना उसको डाल देते हैं। ए डी हमको यहाँ पे मांग रहा है वो, इसलिए ए डी को एज इट इज लिख देते हैं। और अपना जो बी डी है, बी डी का वैल्यू क्या है 7.2 सेंटीमीटर, हाल के लिए 7.2 लिख देते हैं। फिर हम लोगों का ए ई जो है बेटा वो है 1.8, तो उसके जगह पे 1.8 लिख देते हैं। और ई सी जो अपना है सी ई भी बोल सकते हो, वो गिवन है 5.4 सेंटीमीटर, तो ऐसे 5.4 लिख देते हैं। तो ये हो गया, इसको मान के चलो 18 लिखा है, और वैसे नीचे मान के चलो 54 लिखा है। आफ्टर कैंसलेशन ये आएगा 18 3s आर 54, तो आफ्टर कैंसलेशन बेटा ये आ जाएगा अपना 3। ओके, नाउ ए डी इक्वल्स टू ये जो 7.2 है इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा बेटा 7.2 डिवाइडेड बाई 3। थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये पॉइंट नहीं है, तो ये हो गया 72 डिवाइडेड बाई 3, तो 24 3s आर 72, सो आफ्टर कैंसलेशन ये होगा 24, लेकिन ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पे हम डाल देंगे, तो बन गया ए डी का लेंथ आ गया बेटा 2.4, जैसे कि हर लेंथ में यूनिट सेंटीमीटर में दिया है इसलिए लिख दिए cm। तो नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में हम लोग को क्या है क्वेश्चन में कि
EF are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. Then we have to first construct a triangle named PQR. फिर उसमें क्या है बेटा, PQ साइड के ऊपर एक पॉइंट है E, उसी तरह PR साइड के ऊपर एक पॉइंट है F। तो हमको अब क्या करना है, कुछ कंडीशंस इधर गिवन है, जैसे कि PE फर्स्ट बिट में हम लोग को कंडीशन गिवन है कि PE का लेंथ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, PF का लेंथ है 3.6 सेंटीमीटर, FR का लेंथ है 2.4 सेंटीमीटर। देन हमको ये चेक करके लिखना है कि EF पैरेलल टू QR होगा या नहीं। ओके, तो ये है हम लोगों का EF। कब हमको पता चलेगा EF पैरेलल टू QR? जब दिस डिवाइडेड बाई दिस इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FR होगा, तब पता चलेगा कि EF पैरेलल टू QR। तो सबका अब हम रेशियो निकाल देते हैं। PE डिवाइडेड बाई EQ हमको निकालना है, और एक तरफ हमको निकालना है PF डिवाइडेड बाई FR। सो इसका क्या हो गया, PE हम लोगों का इधर गिवन है 3.9 डिवाइडेड बाई EQ इज योर 3, एंड यहाँ पे PF का वैल्यू हम लोग को गिवन है 3.6 डिवाइडेड बाई FR का वैल्यू हम लोग को इधर गिवन है 2.4। तो देखते हैं ये दोनों अगर इक्वल आते हैं तब जाके हम लोगों का क्या होगा, EF पैरेलल टू QR होगा। ऊपर जो यहाँ पे है मान के थोड़ा चलिए कि डेसिमल अगर नहीं होता तो कितना बनता है, ये 39 डिवाइडेड बाई 3। तो कैंसल अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 13, बट हम लोगों के पास डेसिमल है इसलिए आंसर आ गया डेसिमल में। फिर उसी तरह यहाँ पे देख के चलिए, मान के चलिए ऊपर डेसिमल नहीं है, नीचे भी डेसिमल नहीं है, तो हम लोग को लिखा गया है 36/24। तो आफ्टर कैंसलेशन विथ 12/12 वी विल गेट, ऊपर आ जाएगा हम लोगों का 3, नीचे आ जाएगा हम लोगों का 2। तो ये बन गया हम लोगों का 3/2। जो PE डिवाइडेड बाई EQ है उसका वैल्यू निकला 1/3, और PF डिवाइडेड बाई जो FR है उसका वैल्यू निकला 3/2। 3/2 को अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आएगा 1.5। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इक्वल नहीं है, दैट्स वाई फर्स्ट बिट में ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, EF नॉट पैरेलल टू QR। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग PE हम लोगों का गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हम लोगों का QE गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, राइट। उसी तरह इधर अपना PF बेटा गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो हम PF के जगह पे लिख देते हैं 8 डिवाइडेड बाय RF मतलब FR, चीज़ एक ही है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 4/4.5, राइट। तो ये क्या आएगा बेटा, मान के चलिए यहाँ पे एक डेसिमल हम डाल देते हैं और इसको 0 लिख देते हैं, तो बन गया कितना 40 डिवाइडेड बाई 45। इसका मतलब होता है 8/9। ओके, तो ऊपर हमने जो 4 को 4.0 लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट 4 इक्वल्स टू 4.0000000 कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो डेसिमल हमने दिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 4 इक्वल्स टू 4.0 ये इजी कैलकुलेशन होता है बेटा, राइट। तो इसमें हम लोग क्या पता चला, PE बाई QE 8/9 आ रहा है, PF बाई FR ऑलरेडी 8/9 आ चुका है, तो ये दोनों के दोनों रेशियो सेम है। सो यू कैन से EF पैरेलल टू QR, तो इसका मतलब ये पैरेलल होगा, ठीक। तो थर्ड बिट में हम लोग को गिवन है PQ एंड PR। ओके, ये थोड़ा उल्टा करके पूछा है इधर, PE एंड PF ऑल्सो गिवन। तो पहले हम लिख देते हैं जो जो गिवन है उसके हिसाब से। PE हम लोग का 0.18 है डिवाइडेड बाय QE है, QE का वैल्यू इधर नहीं है, हम बाद में निकाल के लिखेंगे उसको। फिर इधर क्या क्या गिवन है बेटा, PF गिवन है 0.36 सेंटीमीटर, हाल के लिए हम लोग 0.36 ही लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो फिर हमको अब क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए QE। ओके, QE है ही नहीं, QE मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम लोगों को गिवन ही नहीं है, लेकिन हम लोगों को PQ गिवन है एंड PE गिवन है, ठीक है। तो अगर PQ से मैं
PE को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देन आई विल गेट QE। तो वही करते हैं इधर, हम क्या करेंगे, फॉर QE हम लोग क्या करेंगे, अभी टोटल PQ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हाउ मच, PE। तो PQ हम लोगों का कितना है बेटा, 1.28 यहाँ पे रहेगा, और PE गिवन है 0.18। ओके, तो क्या गिवन है, PQ हो गया 1.28 माइनस PE अपना गिवन है 0.18, तो इसका वैल्यू हम लोग को आता है बेटा 1.1, राइट। तो QE जो है हम लोगों का वो अभी हम लोग को पता चल गया 1.1, तो QE की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1.1। अगेन इधर आते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, अभी FR चाहिए बेटा। FR कैसे निकालेंगे, FR का मतलब ये है, लेकिन हम लोग को अभी क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है PR गिवन है एंड PF गिवन है। थोड़ा ध्यान दीजिए, PR जो होता है वो क्या होता है, PF प्लस FR का समेशन होता है। तो इसका मतलब अगर हमको FR चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो PR है उसमें से हम लोग PF जो 0.36 है उसको निकाल देंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, FR का मतलब बन गया टोटल PR जो लंबा वाला लाइन है उसमें से हम हटा देंगे PF को। तो PR गिवन है हम लोगों का 2.56, 2.56 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, PF which is given by 0.36। तो इसका मतलब आता है बेटा 2.2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो FR है इसके जगह पे लिख देंगे 2.2। ओके, नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, ये दोनों का कोई मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये एज इट इज रहेंगे। तो एज इट इज कैसे रहेंगे, 0.18 डिवाइडेड बाय 1.1। अब देखते हैं इसमें क्या हो पाएगा। तो ऊपर क्या है हम लोगों का 0.36, नीचे है 2.2। ओके, तो ये दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करने के ऊपर वाला तो 0.18 आएगा, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, मान के चलिए 22 लिखा है, अगर इसको 2 से डिवाइड करते तो हम लोगों के पास चला आता 11, लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल है, ये डेसिमल है, इसलिए यहाँ पे एक डेसिमल हमको डालना पड़ेगा। तो ये आ गया हाउ मच, 1.1। तो देखिए यहाँ जो है यहाँ भी वही है, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, दैट्स व्हाई यू कैन से योर QR पैरेलल टू EF। तो ये वाला भी पैरेलल होगा। नंबर 3 हम लोग के पास क्या गिवन है कि अगर इस डायग्राम में, इस फिगर में क्या गिवन है, इफ के बाद जो होता है वो गिवन होता है LM पैरेलल टू BC गिवन है, और एक क्या चीज गिवन है, LN पैरेलल टू CD गिवन है। तो ये जो दो गिवन है इसको यूज करके हम अगर BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डालेंगे तो क्या पता चलता है। तो पहले इधर लिख देते हैं हम लोग, गिवन क्या है बेटा कि LM पैरेलल टू CB और यू कैन से BC, और एक क्या गिवन है LN पैरेलल टू CD। ओके, टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि हमको प्रूव करना है ये AM डिवाइडेड बाई AB हम लोग का निकल के आएगा AN डिवाइडेड बाई AD, राइट। तो अब शुरू करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन है हम लोगों का उसको थोड़ा देख लेते हैं। LM पैरेलल टू CB, तो आप लोग क्या कीजिए, ये वाला ट्राइंगल जो मैंने हाईलाइट किया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। तो BPT के हिसाब से क्या आएगा, AL डिवाइडेड बाई CL इक्वल्स टू AM डिवाइडेड बाई MB, राइट। लिख देते हैं उसको, बाई BPT हम लोगों को क्या पता चल गया। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब और एक चीज हम लोग के पास गिवन है, व्हाट, LN पैरेलल टू CD, मतलब ये LN पैरेलल टू CD। तो ये वाला ट्राइंगल को थोड़ा देख लीजिए, नीचे वाला ट्राइंगल को, ये दोनों अगर पैरेलल होंगे तो इससे क्या पता चलता है
दिस AN डिवाइडेड बाई ND इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाई CL। वही ALCL ये वाला अपर वाले ट्राइंगल में भी है और लोअर वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है, AL बाई CL। बहुत सारे क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा कुछ प्रूव करने को बोलेगा तो उसमें कोई ना कोई एक लिंक रहेगा, कॉमन रहेगा कोई चीज। जैसे कि अपर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपर वाले ट्राइंगल में जो रेशियो AL डिवाइडेड बाई CL है, वही सेम AL बाई CL लोअर वाले ट्राइंगल में भी अवेलेबल है। AL बाई CL यही मेन लिंक है दोनों को साथ लेके प्रूव करने का। तो इससे क्या पता चलता है, नेक्स्ट गिवन क्या है हम लोगों का, LN पैरेलल टू CD, दिस वन LN पैरेलल टू दिस LN इज पैरेलल टू CD। तो इससे क्या बन जाता है बाय BPT, AL बाई CL। मैं जानबूझ के AL बाई CL इधर जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हूं, अभी भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखूंगा। व्हाट ना, AL बाई CL इक्वल्स टू इधर अपना हो गया AN बाई AN डिवाइडेड बाई ND। राइट डाउन AN डिवाइडेड बाई ND, ये हो गया इक्वेशन 2, वही बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब देखिए बेटा क्या हो गया, दो इक्वेशन हम लोगों के पास है और इस दो इक्वेशन में क्या दिख रहा है हमको, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल बन जाते हैं। हम 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाय इक्वेशन 1 and 2 वी गेट RHS इक्वल मीन्स AM बाई MB इक्वल्स टू AN बाई ND। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, दिस वन, मतलब ये वाला प्रूफ करना है, AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई AD। लेकिन हम लोग को ऊपर क्या आ गया, AM सही है, AN सही है, लेकिन यहाँ पे MB और ND रह गया है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स कर देंगे, MB बाई AM कर देंगे और इधर ND बाई AN कर लेंगे, फिर बोथ साइड हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये रेसिप्रोकल करके 1 क्यों ऐड किए वो भी एक क्वेश्चन है, और 1 ही क्यों ऐड किए वो भी एक क्वेश्चन है। थोड़ा डायग्राम में चले जाते हैं। देखिए बेटा, हम लोगों के पास क्या है, AM बाई MB है, लेकिन हमको निकालना है AM बाई AB। तो डायग्राम में आते हैं, AB मतलब पूरा लाइन है। हम लोग के पास इधर क्या मतलब निकल के आया है, AM बाई MB आया है, लेकिन हमको चाहिए पूरा का पूरा AB। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, और एक चीज़ यहाँ पे AM हमको चाहिए, तो ये वाला AM को हम इसीलिए डिनोमिनेटर में ले आए ताकि जब हम ऐड करें तो डिनोमिनेटर LCM बन के रह जाएगा। उसी हिसाब से हम लोगों को AN चाहिए। देखिए इधर AN है, अब न्यूमरेटर में है जो हमको प्रूव करना है, लेकिन अभी हम लोगों के पास डिनोमिनेटर में इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर में रहेगा तो LCM बनेगा, और फिर हम उसको उल्टा मतलब इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। और ऊपर से ये ND और AN को अगर हम मिला लेते हैं, डायग्राम में आइए क्या बोल रहा था मैं, AN और ND को अगर हम मिला लेते हैं तो पूरा का पूरा AD बन रहा है जो कि हमको चाहिए। उसी हिसाब से ये जो AM और MB है, AM और MB को मिला लेते हैं तो पूरा का पूरा AB आ रहा है जो कि हमको प्रूफ में दिख रहा है। तो ये वाला स्टेप में थोड़ा आपको इलाबरेट कर देता हूँ, आगे आप ये सब समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या है बेटा, AM है और इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इन दोनों का LCM क्या होगा, AM होगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, AM डिवाइडेड बाई AM जो कि 1 आएगा, उसी 1 को मल्टीप्लाई करना है MB के साथ, ऊपर आ गया MB। उसी हिसाब से यहाँ हम लोगों का जो LCM बन के आया है AM, और इधर नीचे 1 है, तो ये AM डिवाइडेड बाई 1 करने से AM आएगा, और इसी AM को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हम लोग के पास आ जाएगा AM। उसी हिसाब से इधर भी हो जाएगा ND प्लस AN डिवाइडेड बाई AN। ओके, डायग्राम थोड़ा अगर हम लोग देख लेते हैं कि हमको क्या करना है। अभी MB प्लस AM बोलने से पूरा का पूरा AB निकल के आ रहा है, उसी हिसाब से इधर AN प्लस ND करने से पूरा का पूरा AD निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया ऊपर AB
नीचे ए एम एज इट इज, फिर इधर हो गया ए डी डिवाइडेड बाई ए एन। अब इसको भी थोड़ा अगर हम इन्वर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू इधर हो जाएगा ए एन बाई ए डी, जो कि हम लोग को प्रूफ के लिए बोला है और ये प्रूफ हो चुका है, राइट। नंबर 4 हम लोगों का गिवन है कि 6.19 मतलब ये वाले फिगर में हम लोगों का क्या गिवन है बेटा, डी ई पैरेलल टू ए सी। तो थोड़ा हम इसको अलग डिजाइन कर लेते हैं। क्या है हम लोगों का इधर, डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के साथ, ए सी के साथ सेम सेम कलर कर दिया। और फिर क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। सो योर डी एफ पैरेलल टू ए ई है, ओके। यहाँ पे हम लोगों का गिवन बन गया, मैं और डिटेल नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ये हो गया हम लोगों का गिवन एंड हमको प्रूफ करना है, मतलब जिसको हम लिखते हैं टू प्रूफ, टू प्रूव, ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। तो सिंस वी हैव डी ई पैरेलल टू ए सी, तो बाय बीपीटी में क्या पता चलेगा, उससे पहले आप थोड़ा देख लीजिए, डी ई पैरेलल टू ए सी, राइट। अब एक काम करते हैं, जो डी ई है हम लोगों का वो हम लोगों ने रेड में लिया है और ए सी को भी रेड में लिया है, उसके हिसाब से एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। तो जो रेड ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, तो वो क्या है हम लोगों का, उस ट्राइंगल में हमको क्या दिख रहा है, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के साथ। तो बीपीटी के हिसाब से क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो उसको लिख लेते हैं अभी। बाय बीपीटी क्या पता चल रहा है हम लोगों को, बी ई डिवाइडेड बाय ई सी इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। ये कैसे पता चला ना, बाय बी पी टी हमको ये पता चला। अब जो सेकंड गिवन है हम लोगों का डी एफ पैरेलल टू ए ई, उसको थोड़ा ब्लू कलर में थोड़ा रंग लेते हैं उसको। तो इससे क्या पता चलता है, तो इसको मान के चलिए इक्वेशन 1, और नाउ वी हैव अगेन गिवन डी एफ पैरेलल टू ए ई एज गिवन। तो बीपीटी के हिसाब से क्या होगा बेटा ना, बी एफ डिवाइडेड बाई ई एफ इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाई ए डी होगा। तो उसको लिख लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन 2 वही बाय बी पी टी। तो इससे देखो एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा कि इक्वेशन 1 का आरएचएस और इक्वेशन 2 का आरएचएस सेम टू सेम है, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी। तो इसका मतलब इन दोनों का LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हमको मिल रहा है ना, BE बाई EC इक्वल टू BF बाई EF। लिख लेते हैं उसको, वही हम लोग को प्रूव करना था। शायद ये इस वाले साइड में था बुक में और ये इस वाले साइड में था, बात एक ही है, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो नंबर 5 में हम लोग को गिवन है एक डायग्राम, ये वाला फिगर 6.20, और उसमें गिवन है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। फिर क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको दिखाना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ये दोनों हम लोगों का गिवन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर 5 के लिए गिवन लिख लेंगे। तो पहले हम डी ई पैरेलल टू ओ क्यू को थोड़ा देख लेते हैं। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो उसको थोड़ा हम रेड कलर में साइन कर लेते हैं। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, तो ये ट्राइंगल बना हम लोगों का, देखिए ओके, ये ट्राइंगल बना। तो इसमें अगर हम बीपीटी यूज़ करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ट्राइंगल पी क्यू ओ में। तो इससे हमको पता चला पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। लिख लेते हैं उसको, ये हमको पता चला बाय बी पी टी। इसको हम ले गए इक्वेशन 1। तो अनदर क्या है हम लोगों के पास गिवन में,
उसको थोड़ा ब्लू में लिख लेते हैं। गिवन है हम लोगों के पास DF पैरेलल टू OR, तो वो हो गया DF पैरेलल टू OR। तो ये ट्राइंगल बन रहा है बेटा, देखो ठीक है। तो इस ट्राइंगल में क्या है हम लोगों के पास, DF लाइन पैरेलल टू QR। तो इसमें BPT अगर डालेंगे तो क्या होगा, द सेम योर PD डिवाइडेड बाई DO इज इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FR। तो मैंने जैसे आपको पहले अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, कुछ ना कुछ तो कॉमन रहेगा, तो इसमें ये वाला कॉमन आ रहा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमको, DF पैरेलल टू OR, दैट इम्प्लाइज वी हैव PF डिवाइडेड बाई FR इज इक्वल्स टू आवर PD डिवाइडेड बाई DO अगेन बाय BPT। हमको ये पता चल गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या है अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो हम लोगों का RHS है वो इक्वल है। तो डेफिनेटली क्या होगा, LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव व्हाट वी हैव PE by EQ equals to our PF by FR, मतलब दोनों का LHS इक्वल रहेगा, राइट। तो अब थोड़ा देखते हैं क्या होगा। तो अभी हम लोगों के पास पता चल गया कि PE by EQ इक्वल्स टू PF by FR। थोड़ा डायग्राम को चले जाते हैं हम लोग। PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FR। तो ये वाला ट्राइंगल थोड़ा देख लेते हैं, इसको अब रेड कलर कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोगों को क्या मिला था ना, PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FR। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें अब अगर ये EF लाइन QR को पैरेलल होगा तभी जाके ऐसा होगा। तो ये क्या है हम लोगों का कन्वर्स ऑफ BPT है। अगर दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई दिस होता है तो पक्का क्या होगा बेटा, ये वाला EF लाइन जो कि PQ एंड PR को कट कर रहा है वो उसका जो बेस होगा QR के साथ पैरेलल होगा। इसका मतलब हम लोग को हो गया EF पैरेलल टू QR, ये हो गया प्रूव्ड। तो बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।